welcome to my New York vlog. इस फूल ने आज फूल पहना है। ये गाना न्यूयॉर्क में शूट हुआ था। एक पल का जीना। ये हुआ था क्या? मालूम है किधर शूट हुआ था एक पल का जीना? किधर? मेरे घर के जीने पे। रात के 12 बजे मैं शूट कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है तो मैं चाय भी पी रही हूँ उसके साथ। बिस्किट लाओ मैडम आपके लिए। नहीं, आपको बिस्किट चाहिए? बिस्कुट कौन सा चाहिए? I want to- पाले जी आइटम जी के मारी है। कॉमन में मुझे बताओ कि कौन कौन लोग 12 बजे चाय पीते हो। मुझे बहुत टाइम से न्यूयॉर्क जाना था। मैंने लिटरली सपना देखा था कि मैं टाइम स्क्वायर में चलूंगी, मैं न्यूयॉर्क में ये करूंगी वो करूंगी, और ये मेरा सपना फाइनली 2025 में पूरा हो गया है। आई कैनॉट इवन टेल यू मैं कितनी एक्साइटेड थी न्यूयॉर्क जाने के लिए। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैंने 3-4 दिन पहले ही पैकेजिंग चालू कर दी। सच्ची बोल रही हूँ, मुझे पैक कर। तेरे को सूटकेस में डालूं? तेरी बॉडी को सूटकेस में डाल के लेके जाऊं? तू क्या कर रहा है? मुझे कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। मैं तुझे मोटिवेशन देने आया हूँ। हाँ बस वही कर। हमेशा मेरे को पैकिंग लगा, खूब टाइम। उर्मिला, हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क, स्पाइडरमैन के शहर में जा रहे हैं। तू कितनी एक्साइटेड है न्यूयॉर्क के लिए? अभी मैं नींद में हूँ बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बहुत खाना खाने वाले ना आज जाके। फ्रेंच फ्राइज, बेगल, बर्गर। जब घर आएगी तो उर्मिला नहीं लगने वाली, बर्गर बनने वाली। पासपोर्ट सब ले लिया है। आर यू रेडी? थोड़ा स्ट्रेस में लग रहे हो उर्मिला क्योंकि 5 मिनट लेट है बस हम लोग, लिटरली बस 5 मिनट लेट है। और 5 मिनट आई एम स्ट्रेस्ड अबाउट द होल जर्नी। यूएस जाने को ही मेरी फटी है। अमेरिका। मैं लिटरली 4 सूटकेसेस लेके जा रही थी बिकॉज मैं अमेरिका में बहुत सारी शॉपिंग करने वाली थी। एयरपोर्ट पे चेक इन करने के बाद मुझे लगी भूख, लेकिन खाने में कुछ खास मिला नहीं, इसलिए मैंने घर से लाया हुआ थेपला खाया। अभी मुझे ना एक्चुअली चाय पीने के इसके लिए हम बाहर आ गए। लाउंज में चाय वगैरह सब मिलता है, लेकिन उसको वो साउथ इंडियन चाय चाहिए, साउथ इंडियन कॉफी चाहिए, इसलिए हम लोग डोसा खाने जा रहे हैं। हाँ डोसा खाने में इतना टाइम गया कि हम लोग लेट हो गए ना। हम इतना जल्दी जाके भी लेट है, सबसे लास्ट है। क्योंकि मैडम डोसा खा रही थी, 3 घंटा पहले आए थे। मैडम से डोसा खा रही थी। लिटरली सबसे लास्ट जा रहे हैं हम लोग प्लेन में। हमारे वजह से प्लेन रोक के रखा है। एग्जैक्टली। इतनी महंगी फ्लाइट मिस नहीं कर सकते भाई। मुझे लॉन्ग फ्लाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली यूएस जाना जहाँ 24 घंटे आप बस ट्रैवल करते हो। यस, पर इस बार हमने बहुत अच्छी वाली फ्लाइट की थी। एक लड़की बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको बहुत आरामदायक सीट मिली है, अभी वो सोने वाली है। मुंबई से पेरिस जाने वाली थी पहली फ्लाइट, और दूसरी फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू न्यूयॉर्क। तो जब मैं फ्लाइट में बैठी तब मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि यस आई एम गोइंग न्यूयॉर्क, नोबडी इज स्टॉपिंग मी, नोबडी इज फाइनली जिंक्सिंग मी। पेरिस की फ्लाइट थी तो मैंने हॉट चॉकलेट पिया, थोड़ा सा स्नैक्स दिया वो भी खाया, डोरेमोन देखा। ऑफ कोर्स मिथिलेश के साथ हूँ, डोरेमोन देखना तो मैंडेटरी है। और मैं लिटरली पूरा टाइम सो गई फ्लाइट में, इतनी मस्त नींद आई मुझे। सेकेंड फ्लाइट के लिए जब हम जा रहे थे तो मिथिलेश को बहुत ठंड लग रही थी। मिथिलेश को देखो अमिताभ बच्चन बना है एयरपोर्ट के अंदर। पेरिस में इतनी ठंडी कब से होने लगी है? ये ठंडी जो है जल्दी से मैं फ्लाइट में बैठूंगा और मेरे को गर्मी लगेगी। And yes, finally we landed in New York। 10:30 या 11 बजे पहुंचे और मुझे लगा कि होटल का चेक इन 2 PM का होगा। But that guy was like, you can check in at 4 PM. And I was like, 4 बजे कौन होटल का चेक इन देता है यार? होटल में हमने बैग्स रखे और अभी हम खाने जा रहे हैं शेक शाक, क्योंकि मिथिलेश को फ्राइज खाने की बहुत इच्छा थी। वो मुझे बोला था जब मैं लैंड करती पहले फ्राइज खाऊंगा, उसने बोला था। तो अभी हम खाने जा रहे हैं। पहले हमने डिसाइड किया शेक शैक जाते हैं, पर उधर बहुत लंबी लाइन थी तो हमने कैंसिल किया प्लान और नजदीकी कैफे में चले गए। नजदीकी ट्रेन स्टेशन नहीं, नजदीकी कैफे में चले गए। न्यूयॉर्क जैसे सिटी में जाने के बाद आपको चीजी खाने का बहुत मन करता है, तो मैंने एक ग्रिल सैंडविच लिया विच वाज ओके ऑनेस्टली। उधर कॉफी नहीं थी तो हम दूसरे कैफे में गए टू फाइंड कॉफी। इधर मैंने जाके कॉफी नहीं पी, माचा लाते पिया और मिथिलेश ने कॉफी पी। इधर भी आके मिथिलेश सिर्फ काम कर रहा है। उर्मिला, ये न्यूयॉर्क में आने के लिए जो पैसा लगता है वो क्या तुझे मुझे लगता पता है था कि यही बोलने तेरे को लगता वाला है कि था। ऐसे हवा से गिरता है? ऐसे ही
बोलता है वेकेशन पे लेके जाऊंगा तुझे, बहुत स्ट्रेस हुआ है, थोड़ा रिलैक्स होंगे, पर इधर भी आके फोन पे बैठा रहता है। कुछ फायदा नहीं है मिथिलेश के साथ इधर भी जाने का, कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों किया मेरे साथ शादी? सिर्फ पैसों के लिए? तो मैं अकेली आ सकती थी न्यूयॉर्क, नेक्स्ट टाइम मैं अकेली आऊंगी, मैं तेरे साथ नहीं आने वाली घूमने। अकेले आएगी तो घूम जाएंगी, मैं हूँगा तो मेरे दिल में घूम जाएंगी। हाँ मेरी जान, हाँ मेरी जान। चल आज से मैं फोन फेंक रहा हूँ मेरा। ठीक, आज से नो काम, ओके नो काम। Please मैं throw. मेरा फोन फेंक रहा हूँ। थ्रो चलते चलते, मैं नहीं कहूंगी चलते चलते, इंटेंशनली मिथिलेश मुझे ये बेस्ट बाय की दुकान में लेके गया जहाँ उसको मजा करना था। ये बदमाश आदमी बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर में मुझे लेके आया, कहता है बेस्ट बाय जिधर सबकी प्राइस बेस्ट होती है। ड्रोन ले क्या? सुन, मैं इस ड्रोन से तुझे उड़ा के इंडिया में भेज दूं क्या? ये मेरे बाल ऐसे खराब हुए बिकॉज बाहर बहुत ज्यादा हवा है और ठंडी भी है, और ये मिथिलेश ने क्या डाला है मुझे पता नहीं, उसको कैसे ठंडी नहीं लग रही है। अच्छा खासा टाइम पास किया हमने उस स्टोर में, मुझे भी मजा आया, और फिर हम रूम पे चले गए। मैं भी रूम में आ गई हूँ, तुम लोग को रूम टूर देती हूँ। दरवाजे से अंदर आते ही लेफ्ट साइड है वॉशरूम, नहाने के लिए जगह, टॉयलेट, और इधर बाथटब, और फिर आने के बाद इधर वार्डरोब, थोड़े खाने की जगह, और ये रहा मिथिलेश इधर सोया हुआ। ये हमारा बड़ा सा बेड, इतनी सारी बड़ी जगह है, ओ माय गॉड, आदत नहीं है इतने बड़े रूम में रहने की, बट बेड रिव्यू करते चलो। डायरेक्ट जम मारा, सोच तो WWE खेल रहे हैं, WWE में कैसे मारते वैसे। 20 घंटा नहीं लेटी हूँ इसके जैसे, बट यार रिमेनिंग 6 साल मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज मैं मिथिलेश के कजिन के घर पे गई थी, उसने मस्त सा खाना बनाया था। वन मोर रीजन था उधर जाने का, वॉज मिथिलेश के जो इंडिया में बैठ के उसने जो ढेर सारे खिलौने मंगाए थे उसके कजिन के घर पे, वहां से हम 1 बजे 12:30 1 बजे आ गए और सो गए भाई, बहुत थक गए थे, सो गए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। हेलो, मैं बाथरूम से रूम में आई क्योंकि मिथिलेश को मेरी बकबक सुननी थी। नहीं, और नॉट विजिबल, टंगड़े आ रहे हैं, पैर आ रहे हैं, देखो हिला रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, इट्स अ फ्रेश न्यू डे, टॉकिंग टू यू फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी, या न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम द होटल रूम। ये पर पता नहीं आज हम क्या करने वाले, डिसाइड नहीं किया है। कितने बजे है? 1 सेकेंड, कितने बजे? 12:30 बजे, और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, रूम से नहीं निकले बिकॉज मिथिलेश सुबह से काम कर रहा है, उसको काम करने को बहुत मजा आता है। और अभी हम जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे उसके बाद क्या करने का है। स्पाइडरमैन की सिटी में सुपरमैन का टी-शर्ट डाल के जा रहा है। जब न्यूयॉर्क आपके दिमाग में आता है उधर का क्लासिक बेगल। उधर बेगल बहुत ही बढ़िया था, मतलब ऑनेस्टली क्वांटिटी वाज क्रेजी। बेगल खत्म करते हुए मेरे नाक की नौ आ गए। मस्त पेट भर के मैंने खाना खाया है, जो मैंने फर्स्ट टाइम बेगल खाया मेरे लाइफ में, उसमें वो काढ़ो गाड़ी बजा अभी तक ओ माय गॉड कितना हॉर्न बजा रहा है ये। अभी तक कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था। उर्मिला व्लॉग करते वक्त देखा, दुनिया का संकेत है। क्या? व्लॉगिंग छोड़ दे, ज्यादा नाटकी मत कर। ये क्या लगा रही है? लिप बाम। मैं छोड़, लिप बाम भुवन बाम क्यों नहीं लगा रही? तू दिन भर घर पे टीवी देखती रहती है, नेटफ्लिक्स देखती रहती है, उसमें सब शोज में न्यूयॉर्क दिखता है, तेरे को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, ये मेरा सपना था न्यूयॉर्क आने का। मैं कल जब वॉक कर दी स्ट्रीट पे, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था बिकॉज दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा था। सच्ची बोलो अभी तक भी नहीं हो रहा है बिलीव, थोड़ा सिंक इन कर रही हूँ। चल रही हूँ रास्ते में बिकॉज चलना भी इधर एक वाइब है। वन मोर थिंग ऑफ न्यूयॉर्क, ये स्टेयर्स होते हैं ऐसे, आई थिंक ये इमरजेंसी एग्जिट वाले होते हैं बिकॉज ये मैंने फ्रेंड्स में देखा था ऐसी चीजें, और जो ही वहां से नीचे जाता है फिर रॉस भी उसके ऊपर होता है। भाई लोग क्या क्या करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हमने डिसाइड किया था कि हम बस चलेंगे और सिटी की वाइब लेंगे। चलते चलते मुझे गिरादेली चॉकलेट दिखा। तुम्हारी लड़की जा रही है चॉकलेट की दुनिया में, इधर के सबसे फेमस चॉकलेट गिरादेली, जो यूएस का सबसे फेमस चॉकलेट है। एंड आपको पता है मैं चॉकलेट की कितनी बड़ी दीवानी हूँ। इतने सारे चॉकलेट्स देख के मैं पागल हो गई। मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूं, क्या ना लूं, और मुझे दिमाग में भी आ रहा था कि इतने सारे चॉकलेट्स खा के तुम मोटी होने वाली। चॉकलेट तो मेरा पहला प्यार है, मिथिलेश तो बाद में आता है। इतनी कंफ्यूज हो गई कि मैंने कुछ चॉकलेट लिया ही नहीं, और मैं वहां से बाहर निकल आई। हमारे सामने साइबर ट्रक है और मुझे लगा बहुत क्रेजी दिखेगी बट बहुत गंदी दिखती है। क्या ये कचरे का डब्बा लगता है। हाँ, लिटरली पतरा लगाया और उसको ज्वाइन किया है और इतना हाइप किया। हाइप कैसे करने का कोई इलॉन मस्क से सीखे। तुझे कैसे लगता है मिथिलेश ऑनेस्टली? तेरे वीडियोस जैसा।
मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे कि मैंने मिथिलेश को बोला कि चलना कैफे में जाते हैं। कैफे में जाके मैंने हॉट चॉकलेट ली और एक क्रूज़ॉन लिया और वहां से हम लोग गए टू द क्लासिक न्यूयॉर्क लोकेशन। तो हम आ गए हैं न्यूयॉर्क की सबसे स्पेशल, सबसे खूबसूरत, सबसे मोस्ट व्यूड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्या है मिथिलेश? ये घोड़े नहीं है, ये कबूतर भी नहीं है, दैट इज द सेंट्रल पार्क। अभी तक पार्क नहीं लगा रहा बिकॉज़ हम एंटर कर रहे हैं। ये जो ऊपर बिल्डिंग है ना, उसका क्या? तुझसे लंबी है, पता है मुझे। वो बिल्डिंग है बिलियनर्स रो बोलते हैं उसको। वहाँ पे सब बिलियनर रहते हैं। तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं उसमें? $200 मिलियन का घर होता है वहाँ पे। तेरे दोस्त सब किडनी बेच के आते हैं और घर ले लेते हैं। सेंट्रल पार्क इतना पीसफुल था। उधर एक छोटी सी क्यूट सी लेक थी, उसके आजू बाजू मस्त से ट्रीज थे। बहुत ही ज्यादा पीसफुल और मस्त लग रहा था। मिथिलेश, कैसे लग रहा है? सेंट्रल पार्क आए हैं हम दोनों, इधर बैठे हैं। हमारे इधर शिवाजी पार्क है ना, सेम फीलिंग आ रहा है। Are you serious? शिवाजी पार्क जैसे फीलिंग मेरे को ये लग रहा है। वो तो शिवाजी पार्क में तो एटलीस्ट बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे तो क्रिकेट भी नहीं खेलते लोग, क्या फायदा। शिवाजी पार्क में वड़ा पाव मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है? इसका स्कूल उधर था, इसके लिए उसको अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, आई ऑल्सो लाइक शिवाजी पार्क, बट ये पार्क बहुत बड़ा है और ऐसा मैंने कभी कुछ देखा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि उर्मिला का फोन फिलहाल बहुत दूर रखा है और मेरे को डर लग रहा है कोई आके उठा के लेके जाएगा। मुझे बिल्कुल बीच में गया वहाँ के फोन के पास, मतलब सोचो कि मैं फोन देखने जा रहा हूँ, राइट से कोई तो आ रहा है, लेफ्ट से भी कोई तो आ रहा है, तो अभी मैं जाऊंगा फोन के पास क्योंकि मेरे को फोन को प्रोटेक्ट क्या ये लोगों को क्यों बताना है यार? ये देखो पागल उठ गया यार, कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। नो प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक सर। देखो लोग अच्छे हैं, मिथिलेश अननेसेसरी इतना सोच रहा है। इंसान अच्छा था यार, वो तो कैमरा के बीच में भी नहीं आ रहा था। हाँ। वड़ा पाव मिलेगा यहाँ पे कहीं पे? हाँ, ये पार्क में बैठे। एक सेकंड, पार्क में लोग क्या खाते हैं भाई? में चना सिंगदाना। अरे नहीं, अमेरिका के पार्क में लोग क्या खाते हैं? चना सिंगदाना खा सकते हैं। नहीं, हमारा रिचुअल है कि भेलपूरी, चना सिंगदाना, मक्का एंड ऑल ऑफ खाने। देखो क्या खाने का मन कर रहा है अभी? अगर पूछा तो क्या खाने का मन कर रहा है? अमेरिकन स्टाइल का कुछ तो। गर्मा गर्म समोसा, भजी एंड मसाला चाय राइट ना। बटाटाची भजी आणि चहा मिळाला ना, मजाच कर्नाटकी लिटरली वाइब है इकडे, एवढं थंड है इकडे। आई कैन नॉट इवन टेल यू, बट इट्स जस्ट फन। उसपे स्पैरो आ गई है, स्पैरो व्लॉग में। ओह माय गॉड, मेरे पैर के पास, मेरे पैर के पास। इसके लिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इधर बैठते हैं और हमने रैंडम गप्पे शप्पे मारे। दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई फेल्ट लाइक इट्स जस्ट द टू ऑफ अस। हम इधर उधर चल भी रहे थे और चलते चलते मुझे झूला दिख गया। आप लोगों को पता है मुझे झूला का कितना बड़ा क्रेज है, तो मैं बैठ गई झूले पे। मस्त मिथिलेश मेरे को शूट कर रहा था। फन, इट was cold but it was fun, but that was a very wholesome fun day in New York. That's it for this part of the video. यस, न्यूयॉर्क का पार्ट 2 आने वाला है जिसमें मैंने और धमाल की है, पर अभी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टाटा, बाय बाय।